नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। श्रोताओं, क्या आपका पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो आज की कथा अंत तक जरूर सुने। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। आदमी जैसा कुछ करेगा वही कुछ उसके सामने आएगा। आप जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। आम के पेड़ में इमली नहीं निकलेगी। जैसा आप काम करोगे वैसा ही परिणाम निकलेगा। कर्मानुसार फल भोगना ही पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सभी आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पाती है। कुछ विशेष आत्माओं का ही पुनर्जन्म होता है। पौराणिक वेद यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्रोतागण, हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि मरणोपरांत आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, लेकिन क्या वास्तव में आत्माएं पुनर्जन्म लेती है? पुनर्जन्म लेने के बहुत से कारण हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण एक कारण है कि अधिक पाप करने के कारण पुनर्जन्म होता है। कभी कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है, इसलिए मरने के बाद भगवान उसे वापस लोक में भेज देते हैं, जिससे उसे धरती पर बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी पर आधारित एक ठोस और महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने इस कथा में आज प्रस्तुत किए जा रही हूँ। यह कथा रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वसुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को क्यों नहीं मारा और हमें यहाँ से छुड़ाने में इतनी प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करे आदरणीय माताजी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? श्री कृष्ण की इस बात पर माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या मैं इसे कर सकती हूँ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या भगवान कृष्ण की माता देवकी पिछले जन्म में कैकेयी थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है और आपको माँ देवकी बनके पिछले जन्म में किए हुए पाप को भोगना ही पड़ रहा है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। अंततः अहंकार के बंगले में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। श्रोतागण, ऐसी ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोतागण, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।